नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष में शनि की वक्री होने के प्रभाव को लेके। 29 जून 2024 में शनि वक्री हो जाएंगे और ये वक्र अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में ही 15 नवंबर 2024 तक। तो 29 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 तक के वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, ये सभी राशियों पे अलग-अलग वीडियोस का प्रभाव मैं बनाऊंगी। प्रथम राशि है मेष राशि अर्थात एरीज। चंद्र राशि से बता रही हूँ, चंद्र राशि यदि नहीं पता तो नाम राशि से जानकारी ले सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि कोई ग्रह वक्री हो रहा है, चाहे वह शनि है चाहे वह कोई भी है, तो उसका मतलब ये होता है कि वह ग्रह जो है वह वक्र अवस्था अर्थात रेट्रोगेशन के मोड में है। ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वह उल्टा चलने लग गया है, वक्र का मतलब ये होता है, लेकिन ये प्रतीत होता है, एक्चुअली में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। जब ग्रह सीधे चलते हैं उन्हें मार्गी बोला जाता है, और ग्रह जब प्रतीत होता है कि उल्टा चलने लग गए तो वो वक्र अवस्था होती है उन ग्रहों की। लेकिन वक्र अवस्था में शनि का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ये समझ लीजिए शनि बहुत जिद्दी हो जाते हैं, अपना फल देने में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है शनि की वक्र अवस्था में कि या तो करिए या फिर मरिए, अर्थात या तो आप सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो फिर आप उसका प्रताप भोगेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शनि कुंभ राशि में अर्थात इनकम सोर्स के भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जब ये 11वें भाव में भ्रमण करते हैं वक्र अवस्था में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर आपके मित्रजन, वह धन संबंधित आपसे मदद मांग सकते हैं। तो ना तो आपको धन किसी को देना है ना धन लेना है। यदि आप धन किसी को देते हैं तो फिर देके भूल जाइए, चैरिटी समझ लीजिए। ये आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपको धन वापस मिल गया तो मिल गया, अन्यथा आपको यह धन चैरिटी की तरह भूल जाना चाहिए यदि आप किसी को देते हैं तो इस समय विश्वास कीजिए, अवश्य आपके पास जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपसे बड़े रिलेटिव्स में हैं लोग, वो और आपके मित्र जन आप संपर्क करेंगे धन संबंधी समस्या को लेके अपनी, और आपसे धन की याचना करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, धन ना दे ना धन ले किसी से इस समय काल के अंदर, वरना परिणाम क्या होगा बता दिया आप। इसके अलावा मेष राशि वालों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है आपके लगन पे। तो लगन पे जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो आपके जो कार्य हैं वो डिले हो जाते हैं। आपको पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। कार्य डिले हो जाएंगे, आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी। आप सोचेंगे, प्लान करेंगे कि मैं अपने लाइफ में सुबह इतने बजे उठूंगी, मैं इतने बजे से ये करूंगी या वो करूंगी, लेकिन वैसा होगा नहीं। और समय आपको लगेगा कि बीत गया है, लेकिन बीतता नहीं है। आपको लगेगा काम करते करते कि अरे लगता है दोपहर के 1 बज गए, लेकिन जब आप घड़ी देखेंगे तो आपको लगेगा अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होगा आपको, ये समय अंतराल ऐसा है इस समय। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य भी इस समय आपका थोड़ा अनुकूल नहीं रह सकता है। लेजीनेस से बचिए, डिसिप्लिन में रहिए, मेडिटेशन करिए तो सही रहेगा। सूर्य को अर्घ दीजिए मेष राशि वाले, इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि शनि का लगन देखने से आपके ये प्रभाव पड़ता है जो मैंने आपको बताया है। लेजीनेस का आना, काम का डिले होना, ऑफ कोर्स आपको पेशेंस चाहिए। काम डिले होंगे तो आपके अंदर एग्रेशन भी बढ़ेगी, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि जो मेष राशि वाले होते हैं जनरली बहुत ही तीव्र बुद्धि के और तीव्रता से काम करने वाले होते हैं। तो जब इनकी राशि पर शनि की इस प्रकार से दृष्टि पड़ रही है उनके लगन पर ही, और उनके काम डिले होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जाती, इरिटेशन की भावना भी आएगी। सप्तम दृष्टि पड़ती है प्रेम भाव पे। वह घर जो है बुद्धि का भी होता है, वह घर संतान का भी होता है, विद्यार्थियों का भी होता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं ये बोलूंगी आपका कंसंट्रेशन भी हटेगा, आप भी अपने कार्य डिले करेंगे पढ़ाई को संबंधित। आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, आपको काम कल पे नहीं टालना है, आपको जो आज करना है वो अभी करना है, तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। कंसंट्रेशन से हटेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ आपको भी अपने कार्य पे एकाग्रचित होके कार्य करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस समय शनि सीध पूर्ण दृष्टि से देखना है आपके पंचम घर को, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। संतान पक्ष की बात करूं तो जो लोग टीन एजेस में हैं, जिस समय आपके अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा आते हैं, तो अब प्लीज माँ बाप को ध्यान रखना है कि वह अपने संतान की आचरण का ध्यान रखे, संगति का ध्यान रखे, क्या उठ रहे क्या बैठ रहे, इस समय वह कहीं गलत किसी दिशा में या गलत आदतों में ना पड़ जाए।
प्रेम संबंध के अंदर भी बोलूंगी, जब शनि देखते हैं पंचम भाव को तो विच्छेदता आती है। विच्छेदता अर्थात अलगाव उत्पन्न होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, खामखा का शक उत्पन्न नहीं करना है आपसी संबंध में। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, विचार मतभेद नहीं आने देने, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है। बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, आचरण सही रखते हुए, चीजों को संभालते हुए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। खासकर वह प्रेम संबंध जो बहुत सीरियस है अपने आप में, शादी का मोड़ आ गया आपके जीवन में इस समय, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि जो है इस समय वक्र अवस्था में 29 जून से लेके 15 नवंबर तक जो है देख रहे हैं आपके पंचम भाव को। तो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यदि आप इस समय समझदारी से सूझबूझ के, जैसे आपको सावधान कर दे रही हूँ मैं, सचेत पहले कर दे रही हूँ, समय निकालते हैं तो डेफिनेटली ये समय अच्छे से निकल सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, नित्य रूप से सुंदरकांड के पाठ करें, आपको बेहद फायदा होगा। आचरण सही रखने की बेहद आवश्यकता है, किसी भी नशे की लत में, बुरी संगति में ना पड़े। इससे भी आपकी बुद्धि, विवेक बहुत फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव दिशा में दिमाग रहेगा आपका, जितना उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, उतना सही डिसीजन लाइफ में आप ले पाएंगे। पंचम भाव जो है वह पेट से भी होता है, तो इसलिए पेट का भी ध्यान रखिएगा। पेट संबंधित रोग हो सकते हैं आपको। संतान को जरा समझदारी से, प्रेम से डील कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग के घर में सेवा कीजिए, उनका मान सम्मान रखिएगा। जो लोग गैम्बलिंग में हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रोडिक्शन इस समय खराब हो सकती हैं। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के दौड़ लगाइए, आपको भी चैलेंजेस आ सकते हैं इस समय। 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव सडन इंसिडेंट्स का घर होता है, पेन सफरिंग का घर होता है, आयु भी यहाँ से देखी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई अचानक से कोई ऐसी बीमारी की सूचना ना मिले खुद को लेकर या फैमिली में किसी को लेकर। ये बात सही तो नहीं है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। या फिर कोई बीमारी या कोई कष्ट आपके जीवन में चल रहा था आपके अंदर, लेकिन आप उसको टाल रहे थे, वो इस समय आपके सामने उजागर हो सकती है, थोड़ा बड़ा रूप लेकर। तो इसलिए कहते हैं चीजों को खामखा डालना नहीं चाहिए, खासकर खुद के ऊपर। लेकिन जो लोग टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग से हैं, उनके लिए दिक्कत की बात नहीं है। इस समय अच्छा होगा यदि आप साधना में रुचि लेते हैं। इस समय यदि आपको सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, साधना में रुचि लेते हैं, कोई ईश्वर में अपना मन लगा के एकाग्रचित होकर आप चाहते हैं, तो आपको इससे फिर भी फायदा होगा। तो ये शनि का आपको मैंने मोटा मोटा परिणाम बताया है, जो कि 29 जून से लेके 15 नवंबर के बीच में वक्री शनि देने वाले हैं मेष राशि वालों को। फाइनेंशियल कंडीशन से वैसे आपको दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। शनि आपके इनकम के घर में बैठे हैं तो पैसा तो लाते हैं, ऐसी बातें नहीं लाते, लेकिन थोड़ा कभी ऐसे प्रतीत भी होगा आपको कि आपका पैसा आता हुआ रुक रहा है, जितना आना चाहिए वैसे नहीं आ रहा। तो इसके लिए अच्छा होगा यदि आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। अंडर प्रिविलेज क्लास की आप सेवा करें, उनकी मदद करें, उनको अन्न दान करें, खासकर शनिवार के दिन। जो भी ऐसा आप दान पुण्य करते हैं, खुद को ही मत कहिए कि मैं कर रहा हूं। श्रद्धा के साथ, शांति से, दिल से करिए जो करिए। हनुमान जी का आपको जाप करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में, सुंदरकांड का पाठ करिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनके निरंतर दर्शन कीजिए, इससे आपको बेहद आराम मिलेगा। बुद्धि आपकी सेंट्रलाइज रहेगी और आप जीवन में जो चाहते करना उसमें आपको एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन कर्म प्रधान है, आचरण सही रखिएगा, नशों से बचिए, संगति से रखिए, फिर ये सब कीजिए, डेफिनेटली आपके कर्म अच्छे फल लेकर आएंगे। नमस्कार।